पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और 152 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ने सियासी पारा और चढ़ा दिया है। एक तरफ सीएम ममता बनर्जी का दावा है कि एसआईआर की वजह से ज्यादा वोट पड़े हैं, 4 मई को हम फिर सत्ता में आएंगे, तो दूसरी तरफ अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि 152 में से 110 सीटें बीजेपी जीत रही है। इसी सियासी टकराव के बीच एक नया मोड़ तब आया जब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी का वीडियो वायरल हो गया है। 2026 में ममता बनर्जी के लिए उन्होंने जो दावा किया है, अगर वो सच होता है तो भारत की राजनीति में एक और नया भूचाल आ सकता है। उनकी भविष्यवाणी किसके पक्ष में है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन क्या जनता का फैसला नेताओं के दांव पर भारी पड़ने वाला है? जवाब 4 मई को ही मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। फर्स्ट फेज में 152 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। सीएम ममता ने जहां मतदान के बाद ये कहा कि एसआईआर की वजह से इतने ज्यादा वोट पड़े हैं, दावे के साथ कह रही हूं कि हमारी पार्टी 4 मई को सफलतापूर्वक सत्ता में वापसी करेगी। तो वहीं शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बंगाल में 4 मई को भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हम कुल मतदान की 152 सीटों में से 110 सीटें जीत रहे हैं। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को बंगाल में 92.64% वोटिंग हुई है, जबकि 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है और 4 मई को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल किसके दावे सच निकलते हैं ये तो चुनावी नतीजों से पता चलेगा, लेकिन इसी बीच देश के जाने माने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो धर्म ज्ञान चैनल पर ममता बनर्जी के आने वाले समय को लेकर बड़ी भविष्यवाणी करते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए चुनौती भरा है साल 2026। उन्होंने अपनी गणना के आधार पर बताया है कि ममता बनर्जी इस साल के चुनाव में सफल नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के सिग्नेचर से पता चलता है कि वो एक डिप्लोमेटिक महिला हैं और उनका अच्छा वक्त बीत चुका है और आने वाला समय अब उन्हें डाउनफॉल की ओर लेकर जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप ममता बनर्जी का बतौर सीएम अब तक का सफर जान लीजिए। उनका पहला कार्यकाल था 20 मई 2011 से 26 मई 2016 तक। दूसरा कार्यकाल रहा 27 मई 2016 से 4 मई 2021 तक। अब तीसरा कार्यकाल जो है वो 5 मई 2021 से वर्तमान तक, यानी कि अब आने वाले 4 मई को फैसला होने वाला है कि क्या ममता एक बार फिर सीएम बनेंगी या इस बार बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। 2026 का चुनाव ममता बनर्जी नहीं जीत पाएंगी। ज्योतिषी का दावा विवेक अग्निहोत्री ने, उन्होंने जो ज्योतिषी हैं जिन्होंने दावा किया है, ऐसा कहा है उन्होंने कि सीएम ममता का सिग्नेचर बता रहा है कि ये लोग अपनी इरादों के काफी पक्के होते हैं और इनका शादीशुदा जीवन या तो होता ही नहीं है या फिर लंबा चलता ही नहीं है। ममता बनर्जी के मामले में ये बात पूरी तरह से सही साबित होती है। उन्होंने कहा कि इनके सिग्नेचर ये भी इंगित कर रहे हैं कि जनवरी 2026 के बाद से इनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है और साल 2028 से ये बीमार भी रहेंगे। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि साल 2026 का चुनाव ममता बनर्जी नहीं जीत पाएंगी और बीजेपी की बंगाल पर शानदार विजय होगी। अब ये तो ज्योतिषी ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि आखिर कौन है विवेक त्रिपाठी। विवेक त्रिपाठी देश के जाने माने ज्योतिषी हैं जो कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर है। इनकी किसी के सिग्नेचर को देखकर उसके आने वाले कल के बारे में बताने की कला अपने आप में अद्भुत है। ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। इनकी विशेषता ये मानी जाती है कि वे जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल भाषा में समझाते हैं, जिससे आम लोग अपनी समस्याओं को समझें और अच्छे से उससे निपट सके। अब मैंने बार बार एक टर्म का यूज किया है, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हैं ये। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी आखिर होती क्या है? सिग्नेचर का अर्थ है विशेष पहचान। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति की कुंडली में कुछ खास पैटर्न, योग या फिर ग्रहों की स्थिति होती है जो उसके जीवन का सिग्नेचर बनाती है। सिग्नेचर का मतलब ये नहीं होता जो हम नॉर्मल पेपर पर साइन करते हैं। तो अगर आप उससे कंफ्यूज हो रहे थे तो यहाँ पर इसलिए मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया कि सिग्नेचर का अर्थ यहाँ पर क्या है ज्योतिषी के मायने में। तो ये जो सिग्नेचर होता है वो उसके जीवन का सिग्नेचर बनाती है, जो उसके पैटर्न्स और जो उसकी कुंडली में होती है उसके हिसाब से। ये पारंपरिक ज्योतिष शास्त्र को समझने का एक मॉडर्न और पर्सनलाइज तरीका है, जिसमें ज्योतिषी हर व्यक्ति की कुंडली को यूनिक मानते हुए पर्सनलाइज्ड एनालिसिस करते हैं और जीवन की समस्याओं के लिए कस्टमाइज्ड उपाय देते हैं। तो ये तो थी कुंडली और ज्योतिषी की बातें, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है, 4 मई को बीजेपी पहली बार बंगाल में अपना झंडा गाड़ने वाली है या फिर एक बार फिर ममता बनर्जी टीएमसी की जीत के साथ मुख्यमंत्री बनने वाली हैं? जो भी लगता है कमेंट जरूर करिए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.